गुल गई, गुलशन गई और गई सबकी बारी। और मजलिस के शहदाइयों जिगर थाम कर बैठना, मजलिस के शहदाइयों, मजलिस के फिदाइलों जिगर थाम कर बैठना। अब आई है जनाब मुखिया प्रतिनिधि भाई टोनी साहब की बारी। आप देख रहे हैं केवल सच। किशनगंज जिला के ठाकुरगंज प्रखंड अंतर्गत पौआ खाली जिला परिषद भवन परिसर में एआईएमआई नेता राहिल अख्तर की अध्यक्षता में प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें शाहिर अनवर उर्फ टोनी मुखिया को ठाकुरगंज एआईएमआई प्रखंड अध्यक्ष मनोनीत किया गया। इस दौरान मौके पर युवा जिलाध्यक्ष शम्स आगाज, विधानसभा अध्यक्ष मोहम्मद शाहबुद्दीन, प्रखंड सचिव रजाक आलम, पूर्व चेयरमैन गुफरान आलम, परवेज आलम, कमाल आलम, मोहम्मद हमजा सहित अन्य कार्यकर्ता और गणमान्य लोग मौके पर उपस्थित रहे। लगातार पार्टी के विस्तार के लिए आप लोग अभियान चला रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं प्रखंड लेवल पर और पंचायत लेवल पर। इससे क्या लग रहा है पार्टी कितनी मजबूत होगी? क्या आप लोग इस बार आगामी विधानसभा चुनाव में अपना कोई कैंडिडेट जिताकर भेज पाएंगे? इसमें कोई शक नहीं है। जो गलतियां हमसे हुई थी हमने उससे सबक सीखा है और इंशाअल्लाह ताला इस बार जिस जोश व खरोश के साथ हम लोग लगे हैं, उम्मीद कभी है कि इस बार अल्लाह हमारी मकसद को कामयाब करेंगे। काफ़ी पुराने कार्यकर्ताओं में से रहे हैं आप पार्टी के और काफ़ी करीब से आप पार्टी को जानते हैं। इस बार क्या आपका संदेश है ठाकुरगंज के लिए कि क्या ठाकुरगंज के कार्यकर्ताओं को इस बार करना चाहिए कि आप लोगों की पार्टी मजबूत हो जाए? क्योंकि देखा जा रहा था पिछली बार भी उतनी मजबूत नहीं थी जितना दावा किया गया था। जी, वक्त बदलते देर नहीं लगता था। अब की बार इंशाअल्लाह ताला हम लोग ज़बान से कम दिल पर ज़्यादा अमल करेंगे। कल तक लोग सिर्फ बोलते थे, अब की बार अमल करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये है हमारा मिशन। कल तक तो सिर्फ जाते थे ना, बोलते थे, अब लोग बोलेंगे नहीं, अमल करके दिखाएंगे। ये हमारा मिशन है और इसी मिशन के तहत हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। गुल गई, गुलशन गई और गई सबकी बारी। और मजलिस के शहदाइयों जिगर थाम कर बैठना, मजलिस के शहदाइयों, मजलिस के फिदाइलों जिगर थाम कर बैठना। अब आई है जनाब मुखिया प्रतिनिधि भाई टोनी साहब की बारी। इस शेर के साथ मधु करना चाहूंगा जनाब मुखिया टोनी साहब, अब आपकी जिम्मेदारी है, मां के आपके हवाले है। मजलिस की ऊंचाई को कहां तक पहुंचाएंगे इस ठाकुरगंज प्रखंड में, जिम्मेदारी आपकी होगी, निभाना हम सबको है। वक्त की नजाकत है, इंशाल्लाह बातें बहुत हैं अपनी। देखिए, सबसे बड़ी बात कि MIM क्यों चुनी मैंने, बहुत बड़ी बात है। मैं एक बाहर में पढ़ने वाला लड़का था। बैरिस्टर साहब किशनगंज सीमांचल में उस वक्त नहीं आए थे जब से मैं उनको फॉलो करता हूँ। उनकी बातें, उनका विज़न, जो अपनापन है हमारे लिए, वो दूसरी पार्टियों में नहीं है। वो अपनापन लगा, वही हमको खींच लाया MIM की तरफ। सीधी सी बात है कि हम पार्टी में नए जुड़े थे, 24 के इलेक्शन में हम मेहनत किए थे, तो कहीं ना कहीं सदर साहब को लगा कि ये पार्टी में जो है पद देना चाहिए, तो सदर साहब ने बुला के मुझे पद दिया। कुछ लोग जो है ठाकुरगंज ब्लॉक के जो 10 साल 15 साल से भी थे, उनको जो है कहीं ना कहीं बिना इन्फॉर्मेशन करके बनाया गया था, तो नाराज़ थे। लेकिन अपने हैं, अपने ही नाराज़ होते हैं, अपने ही मिल जाते हैं, और अपने का पहचान होता है कि छोटे की गलती माफ़ कर देते हैं। अपने कार्यकर्ताओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? कार्यकर्ताओं के लिए सर ये संदेश देना चाहते हैं कि आज के पहले जितने भी प्रखंड अध्यक्ष हैं, उन्होंने माशाल्लाह बहुत काम किया। नई पार्टी को 40-50 हज़ार वोट दिलाने का काम किया, वो बड़ी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं और बढ़ोतरी की जगह है। हमारे लोगों के दिलों में हमारे लिए मोहब्बत है, बस उस मोहब्बत को वोट में तब्दील करना है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं MIM पार्टी में पद में अभी आया हूं। मैं इस पार्टी में 2015 से जुड़ा हुआ हूं। मैं पूर्व चेयरमैन तस्वीर साहब का बेटा हूं और वो MIM के टिकट से किशनगंज विधानसभा से इलेक्शन लड़ चुके हैं। तो मैं पार्टी में शुरू से जुड़ा हुआ था, बस किसी एक्टिव पोस्ट में नहीं था। अब मुझे लगा कि वक्त आ गया है कि एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करूँ। और रही बात यहाँ जो दावत हुआ है उसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगा, और इस तरह का प्रोग्राम हर ब्लॉक में होना चाहिए। पौआ खाली के डाक बंगला में मुखिया जी आज क्यों प्रोग्राम रखा गया था और इस प्रोग्राम के उद्देश्य क्या था, ज़रा बताएंगे? देखिए, हमेशा से ये चलते आ रहा है। कभी भी एक महत्वपूर्ण पार्टी के पोस्ट पर 2 लोगों को चुना गया था। ये हमारे यहाँ पौआ खाली से शुरू हुआ है। इंशाअल्लाह हम चाहेंगे हर जगह, हर पंचायत में इस तरह का स्वागत प्रोग्राम होगा, जिससे पार्टी के लोगों को जोड़ने का मौका मिलेगा।
और कहीं ना कहीं मुस्लिम मतदाताओं पर जो है उनका पासा फेंका जा रहा है। देखिए, हम लोग तो अभी राजद और कांग्रेस को कुछ नहीं समझते हैं। जन स्वराज अभी आई है, वक्त आएगा उसका, अभी वक्त नहीं है उनका। हम लोग का कंपटीशन उससे है ही नहीं। हम लोग का कंपटीशन बीजेपी से है, बीच में और कोई पार्टी नहीं है हमारे साथ। मेरे नज़र में ऐसी कोई विवाद नहीं। पार्टी के मुखिया ही सर्वमान्य सर्वोपरि होते हैं, उनका फैसला होगा, हम लोगों को लब्बैक कहना पड़ेगा। और ये बिहार सदर जनाब अख्तरुल ईमान का फैसला कि टोनी बाबू को जो है प्रखंड अध्यक्ष बनाए, और हम लोगों ने तहे दिल से लब्बैक कहा कि हम लोगों को टोनी का जो है प्रखंड अध्यक्ष बनना वेलकम है। आज ये जो समारोह देख रहे हैं, ये सारी तैयारी जो देख रहे हैं, आज उन्हीं का खैर मकदम के लिए पवा खाली रखा गया है, और ऐसे ही पूरे ब्लॉक में जो है उनका खैर मकदम के लिए आगे भी प्रोग्राम रखा जाएगा। पंचायत अध्यक्ष होगा कि विस्तार किया जाएगा प्रखंड में? हाँ, दोबारा पार्टी गठन हो रहा है और जाहिर सी बात है प्रखंड अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, और इसके बाद ही जो है हम लोग पंचायत स्तर में भी काम को ले जाएंगे, उसके बाद वार्ड स्तर में भी काम को ले जाएंगे। हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे कि 2025 का सामने विधानसभा चुनाव है, और किसी तरीके से हम लोगों को जो है इस मिशन को कामयाब करना है, वो जन जन तक हम लोग जाएंगे इंशाल्लाह। पटना के बापू सभागार में जन स्वराज पार्टी की तरफ से एक बहुत बड़ी मीटिंग रखी गई थी, और खास करके अल्पसंख्यकों के लोगों को लेकर, जिसमें उन्होंने कहा कि हम मुसलमानों को हिस्सेदारी देंगे, और ओवैसी साहब पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि ओवैसी साहब सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं, हम मुसलमानों के साथ साथ हिंदुओं को भी साथ में लेकर चलेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहता हूं कि प्रशांत किशोर हिंदुओं को भी लेकर चले, लेकिन क्या जरूरत पड़ गई कि भाजपा को कमजोर करने के लिए सिर्फ अब्दुल हमीद और माजिद का जरूरत पड़ रहा है आपको? ये लोग तो कभी भाजपा को सपोर्ट किया नहीं थे बिहार में। इस वक्त आप महादेव, सुधीर, राजकुमार को भी जोड़िए ना, जो लोग बीजेपी को शुरू से वोट करते हुए आ रहे हैं। ये उनका स्ट्रेटेजी, ये समझ से पड़े हैं। अब मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं उनका आला अधिकारी कहीं और बैठे हुए हैं, और उन्हीं के इशारे पर ये जो है जितने भी सभागार का नाम ले रहे हैं, बापू सभागार का, तरह तरह का मीटिंग करना, ये कहीं ना आगे बैठे हुए हैं, उनका आका उन्हीं के इशारे पर काम कर रहे हैं। लेकिन बिहार के लोग भली बात ही समझते हैं, ऐसी नापाक इरादों को कामयाब होने नहीं देंगे। और सीमांचल में एक मजलूम की आवाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, और जो हमेशा लड़ते आए हैं उस पर यकीन हो चुका है। आप लोगों ने देखा 40 साल तक पार्टियां यहाँ रही, लेकिन खाता तक नहीं खुल पाया। आखिर क्या बात है कि 5 सालों में 5 एमएलए आप लोगों ने जिता करके भेजा? ये बड़ी ताज्जुब की बात है। मैं यहाँ के लोगों का, यहाँ के आमजनों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि पार्टी के प्रति जिन्होंने हमदर्दी दिखाई है। आखिर 2025 में इससे कई गुना ज्यादा देखने को मिलेगा। जन स्वराज जब इतनी मजबूत नहीं है तो बार बार आप चर्चा क्यों कर लेते हैं? मैं कहाँ कह रहा हूँ, आपने सवाल किया तो मुझे सवाल का जवाब देना है ना। अब पार्टी तो उनकी बनी ही नहीं है अभी, उन पे क्या करेंगे बात? उम्मीदवारों को हम चुनावी मैदान में उतारेंगे। अगर ओवैसी साहब इतना हमदर्द हैं तो फिर वो 40% के हिसाब से वो फिर जो है 40 उम्मीदवार 18% के हिसाब से उतारते क्यों नहीं है चुनावी मैदान? कुछ दिन पहले मैंने अखबार में पढ़ा था, जन स्वराज भी मुकम्मल मुसलमानों का वोट नहीं चाहती। वो चाहते हैं कि 6 से 7% वोट मैं मुसलमानों का लेना चाहता हूं। अजब एजेंडा है प्रशांत किशोर का। मुझे समझ से पड़े हैं कि किसके इशारे पर काम कर रहा है। खैर उस पर उतना बहस मुझे नहीं करना है, क्योंकि आगे पार्टी उनका 2 अक्टूबर को विस्तार हो रही है। जब पार्टी का सिंबल आएगा तो हम लोग बात करेंगे। पार्टी का संगठन भी बिल्कुल मजबूत है अल्हम्दुलिल्लाह। वजह यह है कि कुछ लोग मायूसी के शिकार होने लगे थे। कुछ लोग ऐसे हैं जो उनसे बड़े पदाधिकारी लोग हैं, वो लोग उनसे नहीं पूछ रहे। लेकिन इस बार हम लोग तमाम लोगों ने तय कर लिया है कि बिल्कुल छोटे से छोटे हमारे जो वर्कर हैं, हमको बड़ा जो पड़ेगा, जो सम्मान है वही सम्मान हम उनको भी देंगे। और कोई भेदभाव नहीं है, सब मिलजुल करके 2025 में ये जंग हम लोग जीतेंगे। और इस बार पतंग असेंबली में, बिहार असेंबली में इंशाल्लाह लड़ने का काम करेगा।